जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा और सही समझने की कोशिश भी करेंगे हम लोग। जो एक बड़ी दिग्गज कंपनी जो बेशुमार है, नाम प्रचलित है, कारोबार कोई ऐसी सेक्टर नहीं जहाँ पे हाथ या पैर ना मारी हो। उस सेक्टर में तो वो अपनी कारोबार को समेट भी लेती है तो कई दूसरी जगह पसार भी लेती है। हम उसी कंपनी की चर्चा कर रहे हैं जो कि इंडियाज़ के दिग्गज कंपनी में आती है और उसकी एक कंपनी है जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि शायद मार्केट में शायद सब कुछ अच्छे से चल रही है। जहाँ निवेशकों का जो पैसा है उसकी क्या वैल्यूएशंस रह जाती है, वो समझिएगा और एक कंक्लूजन की तरफ हम चलेंगे। आखिर जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या? स्टॉक मार्केट केवल ये कह सकते हैं कि एक फंड रेजिंग सिस्टम है, जहाँ पे आम नागरिकों से, आम निवेशकों से, जो आम जो इस मार्केट में अपनी दिलचस्पी रखती है, उससे कुछ ना कुछ वसूल लेती है। शायद उनको हाथ में क्या मिले, ना मिले, ये तो बाद की बात है। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आज नेटवर्क 18। हम सब जानते हैं नेटवर्क 18 एक बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, जिसके केवल और केवल टीवी शो मत देखिए, चाहे वो मीडिया के सेक्टर में, चाहे वो हम लोग ऑनलाइन काफ़ी सारे वेबसाइट्स चेक करते हैं। ये कंपनी जो है अपनी हैशटैग टाइटल चलाती है, वो आपको जिक्र करते ही बताता हूँ। वो कहती है 18:1। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंपनी कहती है 771 मिलियन टीवी व्यूअर्स हैं, 330 मिलियन का इनके पास जो कस्टमर बेस है और अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अपनी मार्केट में लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट की श्रेणी में आती है। चलिए, इसकी यदि हम कुछ पॉइंट को चर्चा करें, जहां पे सीएनबीसी टीवी से लेकर के, आवाज से लेकर के, चाहे वो मनी कंट्रोल हो, चाहे वो फोर्ब्स हो, चाहे वो डिजिटल यानी फर्स्ट पोस्ट हो, काफी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म इनके पास अवेलेबल हैं। और हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, नेटवर्क 18 की। नेटवर्क 18 रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी रही है और यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इनकी जो स्टॉक की वैल्यूएशंस थी, वो दिन बाय दिन घटती जा रही है। आखिर इनका, आखिर 6 लाख निवेशकों का कसूर क्या है जी? आखिर 6 लाख निवेशकों का कसूर क्या है, जिनकी स्टॉक की जो वैल्यूएशंस हैं लगातार दिन बाय दिन घटती है? तो वहीं पे हम लोग एक तरफ इनकी दूसरी कंपनी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी कमाई दिन बाय दिन बढ़ती है, तो उनकी ओवरऑल कमाई बढ़ती है। और साथ में जो कुछ कंपनी ऐसी भी है जो कि लगातार नुकसानदायी है। इस कंपनी की बात कर रहा हूं, नेटवर्क 18 को, और नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को, जिसकी यदि मार्केट कैप की बात करें तो 7,000 करोड़ के आसपास बनती देखी गई है। यदि इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस की देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे 52 के लो पोजिशंस पे, और केवल 52 के लो पोजीशन पे हैं या लाइफ टाइम के, उसको भी हम आपके सामने एक लेके आते हैं। यदि हम रिसेंटली की बात करें तो ये 52 के लो पोजीशन पे है, और जो इनकी लाइफ टाइम लो है, शायद वहां पे जाने की बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि लगातार इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस में गिरावट। क्यों? गिरावट के पीछे वजह क्या है? क्या कंपनी का कारोबार नहीं है? क्या हमारे आपके सामने जितनी दिखती है, क्या उससे कुछ पैसे नहीं आते? जी हाँ, पैसे आते भी हैं। यदि हम इसी लास्ट क्वार्टर की रिजल्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो ये कह सकते हैं, जो कंपनी का करीब करीब 1360 करोड़ की टर्नओवर थी ओवरऑल रेवेन्यू को लेकर, इंक्लूडिंग जितने भी इनके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म और बाकी जो इनकी जो जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, अलग अलग मीडिया सेक्टर की कंपनियां हो, उसके थ्रू जो पैसे आते हैं, इस कंपनी के पास रेवेन्यू 1360 करोड़ के आसपास। लेकिन वहीं जब ही आप इनकी प्रॉफिट की तरफ इशारा देखेंगे
तो आप सीधे के सीधे सिर झुका लेंगे कि अच्छा इसमें हुआ क्या। पैसे कहां से कहां गए पता है? नहीं पता चला। कंपनी ने एक ही बार में 1225 करोड़ का एक्सेप्शनल अदर सोर्स ऑफ इनकम से जो प्रॉफिट होना चाहिए था वहां पे नुकसान बुक कर दिया। जबकि ये एक बार की बात नहीं है, ये साल दर साल ऐसी होती रही है। यदि हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में यदि पिछले साल की बात करें तो सभी इस साल की सिचुएशन में अदर सोर्स ऑफ इनकम से कभी भी इस तरह के एडजस्टमेंट नहीं हुई। लेकिन ऑपरेटिंग से सोचिए, जहां आप 1260 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वहां पे आपकी जो खर्चे हैं वो 1300 करोड़ से ज्यादा हो जाती। आपके पास ऑपरेटिंग से ही नील बट्टा नील पड़ जाती। लेकिन ओवरऑल जो कंपनी दिसंबर क्वार्टर में 1260 करोड़ टर्नओवर क्रिएट करती है, 1360 करोड़ क्रिएट करती है, वो कंपनी 1400 करोड़ की नुकसान बुक करती देखी गई। ओवरऑल यदि लास्ट 12 महीने की इनकी नेट इनकम मार्जिन को देखेंगे तो 24% गिरावट दर्ज करती, निगेटिव इंपैक्ट डालती। तो रेस्ट की बात करें किया जाए तो जो भी कंपनी अर्निंग पर शेयर कर रही है वो करीब 12 रुपए से ज्यादा नुकसान में है। लेकिन मार्केट में इस स्टॉक को खरीदने की रेश इतनी ज्यादा है, जो निगेटिव होते हुए भी इसको खरीदने के लिए जो भीड़ है उस भीड़ का आंकड़ा नहीं समझ में आता, क्योंकि अंडरग्राउंड्स की जो दुकानें होती है उसमें आप ड्रोन कैमरा से उसकी पिक्चर को कैप्चर नहीं कर पाते, तभी तो इसका नंबर नहीं दर्ज कर। तब भी स्टॉक प्राइस 45। बुक वैल्यू से कंपैरिजन करने पे पता चला कि ये बुक वैल्यू का तो भी 50% भी नहीं चढ़ा है। इंट्रिंसिक वैल्यू साइलेंट बैठी है क्योंकि एसेट्स को लेकर के रिस्ट्रिक्शन चल रही है। इसकी यदि कंपनी की हम लोग ईयरली बेसिस पे बात करें तो जो सेल्स का नंबर था वो तो स्थिर था, बना रही थी, लेकिन टाइम टू मंथ के हिसाब से लगातार गिरते गिरते 5% पे रह गई। तो दूसरा पहलू कहता है कि प्रॉफिट होना चाहिए था उसके बजाय कंपनी लगातार 100% तक नुकसान बुक कर। तो स्टॉक प्राइस को ऑब्वियसली सी बात है मार्केट में डिक्लाइन होना था, क्योंकि जो इस स्टॉक में निवेशक थे जिनको लग रहा था कि शायद वैल्यूएशन बढ़ेगी, वो तो ले दे के चौपट में रह गए और 62% तक की गिरावट हो जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी साइलेंट बैठे गए क्योंकि उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। रेस्ट सिचुएशन की बात करें जहां हमने कहा था कि इस कंपनी में 6 लाख के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जिस कंपनी का मार्केट कैप केबल 7,000 करोड़ है। 7,000 करोड़ की मार्केट कैप में प्रमोटर्स के हैंड में जो इसके कर्ता धर्ता हैं उनके पास जो होल्डिंग बची है, और वो भी खास करके सितंबर के बाद दिसंबर पीरियड में आके जो करीब करीब 75% हुआ करता था वो घट के केवल 56% हो जाती। सोचिए कितनी बड़ी डाउनफॉल होती है। साथ में जो आम निवेशक हैं उनके पैरे पड़ जाती है, और वो जो निवेशकों का जो तादाद था, भीड़ था, वो करीब जो 2 लाख के आसपास निवेशक थे कंपनी में, वो बढ़ के करीब करीब 6 लाख हो जाते हैं। FIDI की जो होल्डिंग रही है उसमें केवल FII ने इसको भर के खरीदा है। हमारे इंडियन डोमेस्टिक फंड को इस कंपनी के ऊपर कोई भरोसा नहीं जाहिर करता, तभी तो इसको पोजीशंस नहीं क्रिएट कर पाते। क्यों? क्योंकि कारोबार में इनका पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को लगातार नुकसानदायी चलती है, जिनके हजारों टीवी चैनल्स हों या न्यूज के अलग अलग प्लेटफॉर्म। यदि हम रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देखेंगे उससे पहले कंपैरिजन करते हुए यदि पीएस से चर्चा करते हैं जो इसी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां रही है,
उसमें डीवी कॉर्प, दैनिक भास्कर जिसको हम लोग कहते हैं, जागरण प्रकाशन जो कि इसको न्यूज मीडिया प्रिंट मीडियाज में डील करती है, वहां पे सस्ता रेट है, उसके मुताबिक इनका रेट आज भी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ से भरा हुआ है। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हमने देखा, मार्केट की सिचुएशन को समझा, वैल्यूएशन के हिसाब से देखा तो हायर वैल्यू है, और साथ में लेटेस्ट अपडेट की बात यह है, जो कंपनी के पास, सोचिए कई बार सोच में आती है कि अच्छा शायद जो स्कैम होगा, फ्रॉड होगा, या बुक्स की जो अनरेगुलेटरली का कामकाज है शायद छोटी कंपनियां करती हो। तो भाई बड़ी बड़ी कंपनियों में टैक्स को लेकर इतनी बड़ी बड़ी ऑर्डर कैसी आती है? यदि हम ऑर्डर की बात करें, रिसेंटली इस कंपनी के पास, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, एक तो देखा कि करीब 78 लाख का एक जीएसटी का ऑर्डर था इनके पास पेनल्टी को लेकर। उसके बाद एक एनसीएलटी में फिर केस चला, और अभी एक दूसरा देखने को मिला कि 23 करोड़ रुपए की इनके पास पेनल्टी का ऑर्डर। मुझे समझ में नहीं आता कि बड़ी बड़ी कंपनियां के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी इरेगुलरिटी को लेकर के, आखिर या तो आपने उस हिसाब से कामकाज नहीं किया अपने बुक्स को, और निवेशकों को केबल और केबल एक बड़ी दिग्गज के नाम पे आपने बाकियों को फंड जो रेज किया मार्केट से, उसको लेकर क्या किया, उसको आपने अपने खाना पूर्ति में यूज किया, और निवेशकों के पैसे की वैल्यूएशंस लगातार गिरती गिरती गिरते जाती नजर आती। दोस्तों हमारे साइड से किसी को लेकर खरीदने, बेचने और रखने की होल्ड रखने की कोई गाइडेंस या एडवाइजरी नहीं होता। हम केवल इस डेटा के बेसिस पे अपनी ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करता हूं, जो आखिर इसमें हो क्या रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन कैसी रही है, जो आपके साथ शेयर करता हूं एज ए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पस। एक बात हमेशा मैं इंक्लूड करता हूं कि दोस्तों हमारे साइड से कोई ट्रेडिंग की बात शामिल बिल्कुल नहीं होता। उसके पीछे वजह यह है कि ट्रेडिंग करना अपना काम नहीं है, अपना काम है एजुकेट करना। तो आपको, क्योंकि पैसे आपके, डिसीजंस आपके, तो हम आपको ट्रेडिंग की एडवाइस क्यों, पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात की बात करूं तो मार्केट में हर एक दूसरा, हर एक तीसरा, हर एक चौथा एक दूसरे के पॉकेट काटने में लगे हुए हैं। जिसका पॉकेट जितना बड़ा, जो पॉकेट को जितना संभाल सकते हैं, उसके मुताबिक ही वो काम करते हैं। कोई रिस्क लेकर करता है, कोई रिस्क को छोड़ के करता है, कोई अनसर्टेनिटी पे छोड़ देता। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।